आखिरी बारी पानी किदों ਆਪਾਂ इस्तेमाल ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ? आखिरी बारी को 6-7 साल ही हो। कभी कभी जिंदगी में ऐसे घर भी मिलते हैं जहाँ रोटी से पहले पानी की जरूरत होती है। मैं वेरिफिकेशन के लिए गांव में गया, वहाँ एक अम्मा जी के घर था। जब उनके कहानी सुनी तो दिल अंदर तक हिल गया। उस छोटे से घर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 खानदान रह रहे थे। अम्मा जी बेवा हैं, उनके बेटे और बेटियां मजदूरी करके गुजारा करते हैं। किसी की अपनी जमीन नहीं है, अपना घर नहीं है। गाँव के एक चौधरी ने रहने के लिए जगह दे रखी थी, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तो कुछ और थी। इस घर में पिछले 7 साल से पानी ही नहीं था। वो चीज जो हम रोज बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर लेते हैं, उन लोगों के लिए एक ख्वाब बन चुकी थी। मैं हुण जुबान नहीं दसदी, हाँ। तुसी नहीं सी मनना। हाँ आ मौका बूहे ते वेख्या। यार, ये आपको नजर आ रहा है, ये पीछे घर है जिस घर से हम निकले। इसका दरवाजा आपने देख लिया, दरवाजा कैसे बना हुआ है, ट्यूबवेल वाला कुआं है। अब इस कुएं का मामला ये है कि एक बुजुर्ग आज हमारे सामने इसके अंदर गिरा है और वो इंतकाल कर गए। आप खुद बताएं, 3 फैमिलियां हों, उनके अपने बच्चे हों, एटलीस्ट अगर कोई खुदारा इसको देख रहा है तो इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो कर लिया जाए, ताकि आज एक डेथ हुई है तो ये ना हो कि दोबारा खुदा न खासा कोई डेथ वाला मामला ना हो। मैं सारा दिन तू पुत्र में तुप्पे सुक्की रही मैं- हूं ना बच्चों दे पीछे। जी, कोई बच्चा खूह च ना डेग पवे। पानी लेने के लिए घर के छोटे बच्चों और बड़ों को रोज सर पे बाल्टियां देचकियां रख के गांव के एक फिल्टर तक जाना पड़ता है। पीने के लिए पानी वहीं से आता है, नहाने के लिए पानी भी वहीं से आता है। अच्छा अम्मा जी, अब जो हमारा मेन मसला है वो है अपना पानी का। हाँ यहाँ जी। मुझे बताएं कि बिजली तो लगनी नहीं है, तो फिर पानी का बचता है नलका। नलका जो लग जाए तो सुकून आ जाएगा। मोटर लगी है। ये नीचे आपको नजर आ रहा है, मोटर एक लगी हुई है, मगर यहाँ पे बिजली नहीं है। फर्द नहीं मिल रही। फर्द मिले तो यहाँ पे बिजली लगाई जाए ना। लेकिन जिनकी ये जगह है, जो चोई साहब है, मैं फिर भी कहूंगा, मैं अम्मा जी के मामला तो देख लेंगे, मैं फिर भी एक ही बात करूंगा कि चलो उन्होंने बैठने के लिए जगह तो दी है, इसके अलावा जगह भी नहीं मिली जी। अभी हमने डिसाइड किया, सबसे पहले हमने सोचा कि जो पुराना वाला बोर है उसको ठीक करने के लिए उसके ऊपर सोलर सिस्टम लगवा दिया जाए। लेकिन वो इतना बड़ा पंप है कि उसके लिए हमें 8 सोलर प्लेट्स दरकार थी। खर्चा लाखों तक जा रहा था और मेरा इतना बजट ही नहीं था। फिर मैंने सोचा क्यों ना एक नया बोर करवाया जाए, और फिर अल्लाह का नाम लेके काम शुरू कर दिया। 120 फुट गहरा 24 वोल्ट का सबमर्सिबल पंप लगाया गया, जो कि सिर्फ एक सोलर प्लेट पर ही चल सकता था। बेहतरीन क्वालिटी के पाइप्स, वायरिंग और तमाम जरूरी सामान के साथ पूरा सिस्टम तैयार किया गया। पानी की खुशी में खुश हो रहे हो? मसला था सोलर प्लेट का। हम मार्केट गए, सोलर पैनल लिया, वायर ली, बाकी छोटा मोटा सामान लिया। फिर एक और बात सामने आई, इस घर में 7 साल से पानी ही नहीं था। उस घर में पानी स्टोर करने के लिए टैंकी कहाँ से आनी? अम्मा जी ने मुझे कहा था, बेटा सिर्फ पानी का इंतजाम कर दो, टैंकी हम आहिस्ता आहिस्ता मजदूरी करके खुद बना लेंगे। लेकिन मुझे लगा कि अगर पानी आ भी गया और स्टोर ना हो सका तो काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए हमने 500 गैलन की एक टैंकी भी खरीद ली, जिसकी वारंटी 7 साल तक इनके पास रहेगी। ये सारा सामान भी लेने के बाद उनके घर पहुंचा दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा बोर्ड जैसे ही कंप्लीट हो चुका था, मैंने इस्लान भाई को कॉल करके अपने साथ लिया और डायरेक्टली पहुंचे इस घर में, जहां पे जाके अब सारा वायरिंग का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब शायद आपके ज़हन में एक सवाल आया होगा कि हमने टैंकी छत पर क्यों नहीं रखी। इसकी वजह बहुत सिंपल भी है और बहुत जरूरी भी। उनके घर बहुत पुराना बना हुआ है, छत लकड़ी के बालों से बनी हुई है। अगर हम 500 गैलन की इतनी बड़ी टैंकी उनकी छत पर रख देते तो उससे वजन छत बर्दाश्त न कर पाती। इससे छत गिरने का खतरा भी था और अल्लाह ना करे किसी की जान को भी नुकसान हो सकता था। इसलिए हमने अम्मा जी की मर्जी और मशवरे से इस टैंकी को नीचे ही एडजस्ट किया। यहाँ एक साइड से सबमर्सिबल पंप का पानी टैंकी में भर जाएगा और पीने का पानी भी अलग से स्टोर किया जा सकता है। क्योंकि मेरी नजर में मदद वो नहीं है जो सिर्फ एक दिन के लिए खुशी दे, बल्कि मदद वो है जो उनकी आने वाली लाइफ में भी उनके लिए कुछ आसानी पैदा कर सके। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब हमने टैंकी भरने और सिस्टम को प्रॉपर्ली टेस्ट करने वाले थे, अचानक बहुत तेज आंधी आ गई। हवा इतनी तेज थी कि सोलर प्लेट्स और सबमर्सिबल को चलाना बहुत मुश्किल हो गया। मजबूरन हमें काम आज के यहीं रोकना पड़ा। उस दिन दिल चाहता था कि सब कुछ आज कंप्लीट हो जाए, लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और ही थी। अल्लाह के हुक्म से हमारा काम तो वाइंड अप हो गया, मगर सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि इस टाइम आंधी आ चुकी है और सोलर पे हमने ये सारा पंप वाला सीन करना था, तो अभी हमें वेट करना पड़ रहा है। लेकिन जितना भी टाइम हो चुका है, डूब जाने का टाइम हो गया था। सुबह फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में धूप निकल आती है, रेड बाई रखेंगे। पानी तो हमने चला के चेक कर लिया, बेहतरीन तरीके से पानी आ रहा है, अपनी एडजस्टमेंट कर दिया। बाकी सारी डिटेल आपको कल इंशाल्लाह बताऊंगा किस लिहाज से क्या निजाम चलेगा यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह से अब हालत हमारी भी खराब है, यहाँ पे पानी मुंह धोने के लिए भी नहीं है। अभी निकलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे, इंशाल्लाह सुबह आते हैं और यहाँ पे आके इस मामले को वाइंड अप करते हैं। अगले दिन हम दोबारा दिन के वक्त उसी घर में पहुंचे। हमने सोलर पैनल दोबारा सेट किया, वायरिंग चेक की और कुछ ही लम्हों बाद पानी दोबारा चल पड़ा। जब ठंडा ठंडा पानी निकलना स्टार्ट हुआ तो बच्चों के चेहरों पर जो खुशी थी वो शायद मैं कभी भूल नहीं सका। फिर हमने उन्हीं बच्चों को अपने हाथों से नहलाया। जब ठंडा पानी उनके चेहरों पर गिरा, उनकी खुशी, उनकी मुस्कुराहट देखकर दिल भर आया। ये वो बच्चे हैं जो कल तक बाल्टियां उठाकर गाँव के फिल्टर से पानी लाते थे और आज इनके घर में अपना पानी था। उन बच्चों की मुस्कुराहट, अम्मा जी की दुआएं और उस घर में आने वाली आसानी को देखकर मुझे महसूस हुआ कि शायद आज मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है। क्योंकि इंसानियत का असल मतलब सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि किसी और की जिंदगी में भी आसानी पैदा करना। अल्हम्दुलिल्लाह आज उस घर में सिर्फ पानी नहीं था, आज उस घर में सुकून आया, उम्मीद आई और बच्चों के चेहरे पर वो मुस्कुराहट आई जो शायद सालों से कहीं खो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से हमारा पंप लग चुका है इस टाइम, बिल्कुल वो भी बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अम्मा जी राजी हो?
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਮੀਨ। ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਮੀਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੂਲਰ ਵੀ ਚਲਾ ਲੋਗੇ ਅੱਗੇ ਕੂਲਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਕਰੇ ਕੂਲਰ ਇੱਕ ਆ ਜਾਏ ਸਕੂਨ ਨਾਲ 12 ਵੋਲਟ ਵਾਲਾ ਕੂਲਰ ਚੱਲੇਗਾ ਇਕੱਠਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕੂਲਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਪ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਟੈਂਕੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਤੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਹਜ ਕਰਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ अल्हम्दुलिल्लाह पानी एक ऐसी बुनियादी जरूरत है जिसके बगैर कोई भी चीज़ करना नामुमकिन हो जाता है अल्लाह ताला हदायत दे हर पर्सन को जिनके लिए अगर किसी के पास इतने असर सूख हैं कि वो ये काम कर सकता है उसको पीछे नहीं हटना चाहिए बस मेरी तो यही दुआ रहेगी मुझे मां जी उनकी बेटे की तरफ से सिर्फ एक बात क्लेम की थी कि आप पानी लगवा दो टैंकी भी हम खुद लगवा लेंगे हम थोड़े थोड़े करके उसके पैसे दे देंगे टैंकी हम पूरी कर लेंगे ताकि हमारे घर में पानी वाला टेंशन खत्म हो जाए उसकी किल्लत खत्म हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह अब ऑब्वियस बात है जो चीज़ मेरे लिए इस टाइम करंट सिचुएशन में पॉसिबल थी और जो कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बेनिफिशियल नजर आई थी वो करवा दी गई है अल्लाह पाक कबूल करे आप लोगों के सामने साइड पे आपको बाथरूम नजर आ रहे हैं जो कि कच्ची मिट्टी से बनी हुई और पुराने टाइम के बने हुए हैं ये प्रॉपर्टी ये जगह इनकी अपनी जाती नहीं है एक चौधरी है इस गांव के जिन्होंने इनको यहाँ पे बैठाया हुआ है और ये उनकी जगह है हम यहाँ पे कोई भी काम करवाते हैं तो इनके हाथ में नहीं आएगा ये उनके हाथ में आएगा अल्लाह पाक कबूल करे बस एक ही रिक्वेस्ट है एट द एंड ये पानी वाला मामला आप कहीं पे भी देखें तो इसके अंदर तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें अपने बिहाफ पे जितना कर सकते हैं या अपने साथ के साथियों को मिला के जितना कर सकते हैं लाजमी कर दिया करें क्योंकि ये बेसिक नीड है अब आप खुद सोचें आपके घर में पानी नहीं है और हर काम पानी से होना है तो कैसे पॉसिबल है कि आप किसी दूसरी जगह से लाओ लाइक करो बहुत बड़ा ये इशू है बहुत बड़ी दुश्वारी आती है वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब आप ज़्यादा मस्ट है फेसबुक पेज पे देख रहे हैं मुझे पता है आप लोग फॉलो करके जाएंगे एक न्यू टिकटॉक की आईडी मैंने क्रिएट की है काइंडली उस पर जाकर क्लिक करके उसको फॉलो कीजिए क्योंकि मेरी पुरानी टिकटॉक के अंदर कोई बग्स हैं जिस वजह से कोई भी चीज़ वहाँ पे अपलोड करता हूँ तो या वो इंटरव्यू चल जाता है या फिर उसके अलावा प्रमोट ही नहीं होता लोगों को शो ही नहीं होता मैं मल्टीपल टाइम टिकटॉक की टीम से रब्ता कर चुका हूं, मगर उसने इस चीज़ का कोई हल नहीं दिया बोर्ड सिस्टम लगाया जो कि मेरा कोई भी इशू का सलूशन नहीं दे रहे इसलिए मैंने न्यू टिकटॉक की आईडी बनाई है काइंडली इसको एक्सपोर्ट कीजिएगा abdulmanan.pk के नाम से मेरी एक वेबसाइट अवेलेबल है जहाँ पे जाके आपको सारी जर्नी का पता लग जाएगा स्टार्ट कहाँ से हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस मामले को कैसे लेके जा रहा है इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने मुझे अभी एक्स के ऊपर मतलब ट्विटर के ऊपर फॉलो नहीं किया तो काइंडली वहाँ जाके फॉलो करें आपको हर वीडियो वहाँ पे मिलेगी आपसे मिलते हैं मजीद किसी अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हुण मैनूं दो इजाजत तब मैं हुण इंशाल्लाह निकलदा अल्लाह दी हुक्म नाल